बात 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की है। एक शख्स ने हर पार्टी से टिकट मांगी लेकिन नहीं मिली। यह शख्स निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसे मनोहर जोशी की सरकार में मंत्री पद मिल गया। 2014 से 2019 तक फडणवीस सरकार को छोड़ दें तो तब से अब तक यह हर सरकार में मंत्री रहा। नाम है अनिल देशमुख। लेकिन मुंबई के एक्स सीपी परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने अनिल देशमुख और उनकी सियासत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उधर एनसीपी कह रही है कि सचिन वाजे को बचाने वाले परमवीर सिंह ही हैं। इन तीनों किरदारों के सच को तलाशती टेलीसीरीज का आप ये एपिसोड देखिए, भाऊ कॉट इन द ट्रैप। यात काही गंभीर चुका आमच्या तिथे काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून झाल्या आणि चौकशीमध्ये कुठेही बाधा येऊ नये आणि चौकशी निपक्षपणे व्हावी या दृष्टीनं परमवीर सिंह यांची बदली करण्यात आलेली आहे। 18 मार्च को अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह की काबिलियत पर सवाल उठाया और 20 मार्च को वो चिट्ठी सामने आ गई जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वाली चिट्ठी से भी ज्यादा विस्फोटक थी। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में ऐसे खुलासे किए जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार की चूलें हिल गईं। परमवीर सिंह ने दावा किया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को अपने घर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए देशमुख ने मुंबई के तकरीबन 1750 बार और रेस्टोरेंट से 3-3 लाख रुपए वसूलने का आइडिया दिया था, यानी कुल 50 करोड़ रुपए। परमवीर का आरोप है कि बाकी 50 करोड़ रुपए जुटाने के लिए देशमुख ने वाजे को फ्री हैंड दे रखा था। परमवीर सिंह ने यह भी कहा है कि लगातार अनिल देशमुख उनसे नाराज रहा करते थे, क्योंकि जब उन्होंने दखल अंदाजी करने की कोशिश की है पुलिस विभाग में, तब परमवीर सिंह ने उन्हें रोका है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो नाराज थे। तो कुल मिलाकर ये आरोप कि लगातार पुलिस विभाग में अनिल देशमुख दखल अंदाजी करते रहे, जूनियर अधिकारियों को अपने घर बुलाते रहे और इस बात की मीटिंग करते रहे कि आखिर कहां से वसूली की जाए, ये आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हुआ सचिन वजे का। सचिन वजे वही अधिकारी हैं जो इस वक्त एंटीलिया के पास जिलेटिन वाली कार रखने के आरोपी हैं और एनआईए की कस्टडी में है। सचिन वजे को ये कहा गया, मिनिस्टर द्वारा ये लेटर में लिखा गया है कि 100 करोड़ रुपए हर महीने का टारगेट रखिए और 1750 बार से करीब 2-3 लाख रुपए हर महीने अगर टारगेट रखेंगे तो 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से कलेक्ट हो सकते हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स की एबीसीडी भी नहीं आती होगी, उन्हें भी परमवीर सिंह के आरोपों का असर पता होगा। जिन्हें लगता है कि परमवीर सिंह की चिट्ठी सिर्फ अनिल देशमुख को फंसाने के लिए है या सचिन वाजे को बचाने के लिए नहीं है, उनका आकलन गलत है। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने उद्धव सरकार पर ही संकट ला दिया है। ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तिकड़ी वाली सरकार को फेविकोल का जोड़ माना जा रहा था, लेकिन एक चिट्ठी ने बीजेपी को वो मौका दे दिया जिसकी तलाश में वो 28 नवंबर 2019 से है। जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके चलते महाराष्ट्र की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है, लेकिन होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था। खैर, ये तो सियासत है। सरकार की गलती पर विपक्ष का हावी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी जिंदगी के 37 साल उद्धव ठाकरे के साथ राजनीति का ककहरा सीखने वाले राज ठाकरे अपने भाई को बख्शने के मूड में नहीं है।
इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। अब बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट भी गहरा गया है। करप्शन की आंच में उद्धव सरकार झुलसती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर ये ना होता तो कद्दावर शरद पवार को मीडिया के सामने आकर अनिल देशमुख, एनसीपी और उद्धव सरकार का बचाव न करना पड़ता। जहाँ तक सरकार की स्टेबिलिटी है, सरकार के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुली अवेयर। जहाँ तक उधर बताया गया, इसमें गवर्नमेंट ने यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं। एंटीलिया केस की जांच अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ऐसी करवट लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हर रोज खुलासे हो रहे हैं, हर खुलासे के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। ये ऐसी हकीकत है जो जितनी संगीन है उतनी ही फिल्मी भी। अब नजर क्लाइमैक्स पर है, और क्लाइमैक्स तभी आता है जब विलेन को उसके किए की सजा मिलती है। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।